हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए जानते हैं इस सप्ताह 4 जून से 10 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपका करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ होगा, देन आपका लव लाइफ और फिर आपका फैमिली लाइफ होगा। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है बैलेंस का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून ने। बैलेंस कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ आपको अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, या अपने इमोशनल साइड और अपने प्रैक्टिकल साइड में इमोशनल बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। यहाँ ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं लाते हैं इस हफ्ते, अगर आपने किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा उलझते हैं तो आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। आप मानसिक द्वंद्व में उलझ सकते हैं। इसकी वजह से ये पूरा सप्ताह आपका स्ट्रेस में बीत सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये बैलेंस कार्ड कहता है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, अपने मेंटल हेल्थ को आपको ध्यान में रखना है। किसी भी वजह से आपको ओवरबर्डन नहीं होना है। अपने काम को लेकर आपको आराम से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी भी बात का स्ट्रेस लेने से आप बचें। मामूली स्ट्रेस डे टू डे लाइफ में सभी को होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको किसी बात की परेशानी हो रही है तो ये बैलेंस कार्ड कहता है कि आप किसी से सलाह ले सकते हैं या किसी से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी से सलाह लेते हैं या अपनी बात शेयर करते हैं तो आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है, या आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। उनकी गाइडेंस, उनका सजेशन आपके काम आ सकता है। यहाँ द मून कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को का मूड स्विंग हो सकता है। इस हफ्ते आप इमोशनल हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि किसी वजह से आप उदासी हो सकती है, किसी वजह से आप निराश हो सकते हैं। ये आपके द मून कार्ड आपके इमोशंस को दर्शाता है, और ये कार्ड कहता है कि आप किसी भी वजह से उदास हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। यहाँ पर आपका मूड स्विंग हो सकता है, तो इसलिए ये बैलेंस कार्ड कहता है कि अपनी आसपास की परिस्थितियों में और अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर आप संतुलित रहेंगे, आपका व्यवहार संतुलित रहेगा, तो आप अपने मुश्किलों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो वहाँ पर आपको समाधान ढूंढना है। खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना है, खुद को निराश नहीं करना है। अगर किसी से मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर अपनी बात किसी से कहें, शेयर करें, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और ये कार्ड साथ ही कहता है बैलेंस का कि दूसरे के सजेशन को, अगर आप अपनी समस्याओं को अकेले समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो दूसरों की सलाह मिली है आपको, जिस रिलायबल पर्सन से, हर किसी की सलाह आपको नहीं माननी है, जिस पर आप भरोसा करते हैं उनकी सलाह को अपने लाइफ में या जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने में उनकी सलाह से काम करें,
तो आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। तो इस हफ्ते आपको अगर स्ट्रेस फ्री रहना है, यहाँ फ़िज़िकल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप में से ज़्यादातर लोग को किसी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, ओवरबर्डन हो सकते हैं अपने काम की वजह से। तो यहाँ पर आपको ये कार्ड कहता है इस हफ्ते आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच रहने वाला है। अपने काम को लेकर अपने या आपके साथ जो काम कर रहे हैं आपके कलीग, आपके टीम मेंबर जो भी हैं, उनके लिए आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आपका बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच रहने वाला है। या आपकी जो प्लान जिस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस हफ्ते आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने काम, अपने प्लान, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे और अब साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ भी बढ़ेंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप सफल होना चाहते हैं, निसंदेह आप सफल होना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस हफ्ते अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप अपने काम को करें या अपने काम में आगे बढ़ें। यहाँ पर ये कार्ड साथ ही कहता है कि इस हफ्ते आप में वो कैपेबिलिटी होगी कि आप जिस भी काम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, आप उसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस वजह से आपके लिए यहाँ पर सफलता भी आ रही है और आपके टैलेंट को एक पहचान भी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इस हफ्ते आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम करने के अंदाज से या आपके काम करने के तरीके से आपको सफलता मिलने जा रही है और उस सफलता को पहचान भी मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत ही अपने काम को लेकर, अपने प्लान, प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। इस हफ्ते आप बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। आप में उत्साह होगा कि आप जल्द से जल्द किसी काम को पूरा करना चाहेंगे या उस पर आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ सिर्फ सलाह इतनी है कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें। आप निसंदेह इस हफ्ते बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे और आप में वो काबिलियत होगी कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है या आप जिस काम को करने जा रहे हैं, वहाँ आप अपना बेहतर दे सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, अपने प्लान, प्रोजेक्ट की, अपने स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से समझकर अगर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ आपके सफलता के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर आप किसी भी फील्ड से हो, आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, जहाँ भी हो, आप के लिए यहाँ ज़रूरी होगा कि आप पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ें। अपने प्लान, प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लें, अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है उसको एक बार रिव्यू कर लें और तब आप आगे बढ़ें। आपने ज़रूर अपने काम में या अपने गोल को अचीव करने में आप सफल होंगे। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द स्टार का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। द स्टार कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत आशावान रहने वाले हैं। आपको उम्मीदें
आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी अपने पार्टनर को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपकी कोई विश है अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, तो वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक सुखद मोड़ आ रहा है या कोई बदलाव आ रहा है। यहाँ अगर आप में से जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेने की आपकी उम्मीद होगी कि आप इस हफ्ते जो भी प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर लेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ होंगे। ये इस हफ्ते आप अपने पार्टनर से भी उम्मीद रखेंगे कि वो आपको समझें, आपकी परिस्थितियों को समझें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो समाधान निकालने में आपकी हेल्प करें। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने सिचुएशन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर आप काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं। या ये कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह दे रहा है कि अगर कोई समस्या है तो वहाँ ठहर कर एक बार सोचें कि कहाँ से आपकी गलती है या कहाँ परिस्थितियाँ किस वजह से नेगेटिव बनी हैं, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर एक साथ नहीं हैं। ये अगर आप इस बारे में सोच विचार करते हैं तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि किस तरह अपनी परिस्थितियों में को सुधार सकते हैं या अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते आपको ये कार्ड कहता है कि आप परेशान ना हो, रेस्ट करें और अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वैसे ये द स्टार कार्ड कहता है कि जहाँ अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। यहाँ आप दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप इंगेजमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, आप शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर द स्टार कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत आपके अंदर उम्मीदें होंगी। अगर रिश्ता सही है तो अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल में ले जाने की तैयारी करेंगे या उस तरफ आप सोचेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने की सोच सकते हैं या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान आप ढूंढेंगे। आपको उम्मीद है इस हफ्ते कि जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर लेंगे, इस बात की आपको आशा होगी। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई किसी बात से निराश है या उदास है तो उसके लिए उसे आप उत्साहित करें, उसको प्रेरित करें। यहाँ ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको किसी को हील करने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर किसी बात से दुखी हो, निराश हो, तो वहाँ आप उसको सांत्वना दे सकते हैं। इस हफ्ते उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आपकी एक अहम भूमिका होगी अपने फैमिली में कि आप किसी को उनके दुख से, उनके निराशा से उबार दें। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आपके फैमिली लाइफ की खुशियों को दिखा रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है किसी के लिए आप हीलिंग ला रहे हैं, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं अपने फैमिली में। इस वजह से हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ बाहर जाएं, ताकि जिस भी पर्सन को आपको हील करना है या उन्हें उनकी निराशा से बाहर निकालना है, तो इस वजह से हो सकता है कि इस हफ्ते आप आउटिंग पे जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं।
ताकि फैमिली का माहौल खुशनुमा हो, सुकून हो, खुशियाँ हो। आइए एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं देखते हैं। यहाँ पर कार्ड है जेनरॉसिटी का, बी द डिवाइन फ्लो ऑफ गॉडेस नेचर। ये कार्ड कहता है कि आपको समय के प्रवाह के साथ चलने की ज़रूरत है। यहाँ किसी भी बात के लिए आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर क्या है या क्या करना चाहिए, अगर आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ें। आज जो आपके सामने हैं उसके लिए ईश्वर का, यूनिवर्स का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करें और समय के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। आज के दिन आप अपना क्या बेहतर दे सकते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। समय के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, आपको रास्ता मिलता जाएगा। आप अपनी सफलता, अपनी खुशियों को आप हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कार्ड कहता है कि जो है उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें और समय की जो गति है उसके साथ आप चलें। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये चाहिए ही या ये अभी चाहिए या अब हो जाना चाहिए। अगर उस पर आपके कोई कंट्रोल नहीं है तो ये कार्ड कहता है कि समय के साथ चलें। आइए जानते हैं अब इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पर आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इस हफ्ते एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई न्यूज़ हो सकती है जिसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, या किसी तरह के कोई आपके फैमिली में किसी तरह का कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो या कोई वजह हो सेलिब्रेट करने की, उसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो, किसी की शादी हो, कोई भी समारोह हो सकता है या आपकी सक्सेस हो। यहाँ पर उसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एक बेहतर सप्ताह है, तो यहाँ भी आप में से कुछ लोगों को सफलता मिलने जा रही है जिसे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और यहाँ आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स हैं, जहाँ आप किसी को हील कर रहे हैं, किसी को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से भी आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं। किसी भी वजह से ये सप्ताह आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, जहाँ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने समय को आप एंजॉय करने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या करने से इस पूरे सप्ताह को आप बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई सफलता आ रही है और इस सफलता की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन के किसी भी पहलू से, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो या आपका फैमिली लाइफ हो, कहीं भी आप अगर किसी सफलता को आप हासिल कर रहे हैं तो इस सफलता की वजह से आप अपने अगले कदम के लिए लापरवाह ना हो। अपना अगला कदम जहाँ भी आपको जिस भी फील्ड में लेना है, वहाँ आप पेशेंस के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें। अगर इस हफ्ते अपने नेक्स्ट मूव या अगले कदम को आप सोच समझकर आगे लेते हैं
तो ये इस पूरे सप्ताह को आप बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।